नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, अगर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही डाउट क्रिएट है कि आपकी वैकेंसीज आपको कब तक देखने को मिलेंगी। कोई कह रहा है मई में नोटिफिकेशन आएगा, कोई कह रहा है जून में आएगा, कोई कह रहा है जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा। इवन आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा कि सितंबर तक बात कही जा रही है कि नोटिफिकेशन आएगा। तो साथियों, ऐसे में ये डाउट है कि कब तक विज्ञापन आएगा और कब तक आपकी परीक्षा कराई जा सकेगी। तो इन सभी साथियों हम लोग बातों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और आपको सही गाइडेंस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। वहाँ पर सभी मैंने PYQs प्रोवाइड करा दिए हैं बीपीएससी टीआरई के, उनके फाइनल आंसर के साथ में, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सितंबर में बात कही जा रही है कि विज्ञापन देखने को मिलेगा, तो ये बात तो साथियों देखिए बिल्कुल ही निराधार है। और निराधार इसलिए है क्योंकि देखिए अक्टूबर नवंबर में जो है विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन से पहले आप सभी को पता है कि आदर्श आचार संहिता लग जाती है। तो ऐसे में साथियों सितंबर में नोटिफिकेशन नया कैसे आ सकता है ना, कोई नया विज्ञापन तो नहीं निकाल सकते। अगर कोई विज्ञापन आया है तो उसकी परीक्षा आप करा सकते हैं, लेकिन अगर कोई नया नोटिफिकेशन की बात करें तो वो नहीं जारी किया जा सकता है। तो ऐसे में साथियों सितंबर में तो देखो बिल्कुल भी नहीं आएगा विज्ञापन। आपको विज्ञापन जो अगर साथियों अगर आप अभी हमारे एसीएस का लेटेस्ट अगर आप देखेंगे उनका इंटरव्यू, तो एसीएस सर ने कहा है कि जब टीआरई 3 को विद्यालय अलॉट हो जाएगा, टीआरई 3 के जितने भी छात्र हैं उनको विद्यालय अलॉट हो जाएगा, और ये हर विद्यालय से डाटा आ जाएगा कि किस विषय के कितने शिक्षक विद्यालय में हैं और किस विषय के शिक्षक नहीं है। अगर आपने उनका हालिया इंटरव्यू देखा होगा एसीएस सर का, तो उन्होंने यही कहा है। और फिर वो विषयवार देखेंगे कि किस विषय में कितनी वैकेंसीज खाली हैं, उस अकॉर्डिंग फिर जो है विज्ञापन निकालने का काम किया जाएगा। ऐसे में साथियों अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए टीआरई 3 को विद्यालय आवंटित किए जाने में अभी कम से कम टाइम लगेगा, तो वो 20 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय लगेगा। क्योंकि देखिए अभी टीआरई 3 के छात्रों से ब्लॉक मांगा गया है कि ब्लॉक 3 ब्लॉक का ऑप्शन जो है मांगा गया है उनसे। तो अभी हो सकता है कि ब्लॉक के बाद पंचायत का भी ऑप्शन मांग लिया जाए। अगर देखो पंचायत का ऑप्शन मांगा जाएगा तो ऐसे में और टाइम लगेगा, और ये भी हो सकता है कि केवल ब्लॉक जो है मांगकर हो सकता है उन्हें डायरेक्टली जो भी स्कूल खाली हो तो वैसे अलॉट कर दिया जाएगा। तो अगर देखिए डायरेक्टली स्कूल अलॉट हो जाते हैं तब तो टाइम कम लगेगा, लगभग मान लीजिए 20-25 दिन में जो है ये चीजें हो जाएंगी, प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और उन्हें विद्यालय मिल जाएगा। तो इसके बाद साथियों आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद आपके नोटिफिकेशन पर काम किया जाएगा और हर विद्यालय से ये डाटा मांगा जाएगा कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज खाली हैं और कितनी वैकेंसीज को जो है फुलफिल करना है। तो ऐसे में साथियों लगभग जो मुझे लगता है कि 1 महीना तो इस प्रोसेस में लगने वाला है कि टीआरई 3 का जब तक विद्यालय अलॉट होगा, लगभग 1 महीना आप लोग मान सकते हैं कि ये लोग अपने स्कूल में रहेंगे। इसके बाद जो डाटा फिर कलेक्ट किया जाएगा उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। देखो डाटा कलेक्ट करने में अगर आप देखेंगे जब टीआरई 3 की वैकेंसीज निकालनी गवर्नमेंट को निकालनी थी तो कितना जल्दी जो है डाटा कलेक्ट होकर तुरंत नोटिफिकेशन आ गया था और एग्जाम डेट भी घोषित हो गई थी। वो भले बाद में जो है एग्जाम को कैंसिल किया गया और री एग्जाम हुआ, फिर उसमें टाइम लगा, लेकिन इन सब चीजों में साथियों बहुत टाइम नहीं लगता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा केवल, लगभग आप मान सकते हैं 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मई में विज्ञापन देखने को नहीं मिलता है तो जून में साथियों आपको हर हाल में मिड जून तक आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा या उससे पहले ही। और इसके अगर आप ऐसे में देखेंगे तो आपके पास अभी देखो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का आपके पास टाइम बचा हुआ है, मई का टाइम बचा हुआ है, और अगर आपका मान लो जून में विज्ञापन आता है तो जुलाई में परीक्षा होगी, क्योंकि जून में तो तुरंत परीक्षा हो नहीं जाएगी। तो ऐसे में साथियों कम से कम आपके पास 3 महीने का समय है। तो आप यही मानकर चलें कि आपका विज्ञापन जो है लगभग मिड जून में आपको देखने को मिल जाएगा, और आपकी परीक्षा जो है जुलाई के बीच में आप मान सकते हैं या जुलाई के लास्ट तक भी आप मान सकते हैं कि आपकी परीक्षा कराई जाएगी। तो ऐसे में साथियों आपके पास 3 महीने का समय है, और इस 3 महीने में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए और किस तरीके से आपको अपने विषय को पढ़ना चाहिए, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए लेकर आया एक बेहतरीन ऑफर, कामयाबी एक्सप्रेस सेल। इसके तहत साथियों आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो केवल 615 रुपए में मिल जाएगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो NKS, साथियों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया हूँ। सिंपली आपको वहां पर क्लिक करना है और अप्लाई कूपन में आपको NKS फिल करना है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के पास प्रो पर। अगर आप साथियों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। आपको वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, PYQs मिल जाते हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी रैंक भी देख सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने प्रोवाइड करा दिया, आप उस पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं।
तो साथियों आपके पास 3 महीने का समय है, क्योंकि लगभग देखो 2 महीने में विज्ञापन आएगा आपका, 1.5 से 2 महीने में, और 1 महीने मान लो फॉर्म फिल वगैरह करने का जो भी टाइम है, एग्जाम सेंटर वगैरह निर्धारित करना, एडमिट कार्ड जारी करना, वो उसके लिए है। तो लगभग 90 दिन आपके पास साथियों ऐसे में समय बचता है। और अगर आप इन 90 दिनों में साथियों आप अगर अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो भी आप यकीन मानिए सिलेक्शन आप ले सकते हैं, बशर्ते आपकी जो तैयारी की रणनीति हो वो सही होनी चाहिए। और रणनीति सही होने का मतलब क्या है, देखो पीवाईक्यूज आपको जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, सभी मैंने डाल दिए हैं, इसीलिए देखो कोई भी विषय मैंने छोड़ा नहीं कि आपका जैसे कम महत्व का है तो मैं छोड़ दूं। मैंने सभी विषयों के पीवाईक्यूज साथियों आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जूनियर हो या फिर पीआरटी हो, सभी के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है साथियों कि इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना है, और जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे उसके जस्ट नीचे आपको आंसर की मिलेगी, तो आपको उस आंसर की से जो है मैच कर लेना है, और आपको जो क्वेश्चन आपने सही किया और जो क्वेश्चन आप गलत किए एक बार आपको एनालाइज कर लेना है। और ऐसे में साथियों आपके पास 3 क्वेश्चन पेपर है, टीआरई 1, 2, 3। अगर आप इतना एनालाइज कर लोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको स्किप करना है। तो देखिए, आपको पहली बात तो आपको ये चीजें कर लेनी है। दूसरी बात साथियों, आपको पूर्वावलोकन की किताब से, जिसमें आपको बिहार पीसीएस के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आप बिहार पीसीएस वाली ही पूर्वावलोकन लीजिएगा जिसमें आपको बीपीएससी द्वारा कराए गए एग्जाम्स के क्वेश्चन मिल जाए। उससे साथियों आप सभी विषयों के प्रश्नों को लगा लेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हो। जैसे अगर आप टीजीटी पीजीटी जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसमें देखो मॉडर्न हिस्ट्री कॉमन है, ज्योग्राफी कॉमन है, और पॉलिटी जो कि टीजीटी पीजीटी जूनियर में आपको नहीं देखने को मिलेगा जीएस पार्ट के अंतर्गत, लेकिन आपको पीआरटी के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये सभी चीजें हो गई साथियों। साइंस हो गया, आपको वहां से भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेने हैं बीपीएससी के पूर्वावलोकन से। ऐसे में साथियों आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो जाएगी। इसके साथ में आपको करना है कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, और ये साथियों आपको ई लॉट्स बिहार पर मिल जाएगा। अगर आप elots.bihar सर्च करते हो, elotsbihar.com, तो आपको ये डायरेक्टली वेबसाइट मिल जाएगी, और वहां से आप जो है एससीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी तो साथियों जो जरूरी एनसीईआरटी और एससीईआरटी है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड भी करा दिया है, उसका पीडीएफ, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एससीईआरटी हैं मैंने सब डाल दिया है, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैंने ये भी बता दिया है। तो आपको साथियों यही करना है। और देखो एनसीईआरटी से लगभग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एससीईआरटी से आपको 60 से 70% अपना सिलेबस देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में साथियों आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, अपने विषय की, जैसे अगर आपका टीजीटी पीजीटी जूनियर में जो भी विषय है उस विषय की आप एक अच्छी किताब रखें अपने पास, जिसे हम स्टैंडर्ड बुक कहते हैं, तो आप उसको जो है अध्ययन करिए। बाकी अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में मैंने आपको लूसेंट और महेश बर्णवाल जैसी पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहा है, और जो जरूरी एनसीईआरटीज हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी हैं। तो साथियों अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप देखो, प्रयास आपका ये होना चाहिए कि आप सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, न कि एक चीज को आप पूरा पढ़ लें। जैसे अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो पता चला कि आप केवल साइंस ही पढ़ रहे हो ना, आपने मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ दी, आपने पॉलिटी छोड़ दिया, आपने जो है ज्योग्राफी छोड़ दी, बाकी सभी विषय आपने छोड़ दिया, मैथ्स आपने छोड़ दिया, बाकी आप केवल जो है एक ही विषय में लगे हुए। तो ऐसा नहीं करना है साथियों। भले ही आप जो है हर विषय को कम पढ़ें, कम टाइम दे पाएं, पर पढ़ना हर विषय को है, क्योंकि प्रश्न तो हर विषय से ही पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।